सबसे पहले जहां से इतिहास की शुरुआत कर रहा हूं मैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से भले ही आप आरएस का पेपर दे देना, एसआई का दे देना, आपके जो जजे वो पेपर दे देना, सब के अंदर ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सभ्यता क्या होती है, सबसे पहले तो ये तो समझो। दो सभ्यताएं हमें पढ़नी है, एक तो पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी हमें पढ़नी है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद एक दूसरी सभ्यता जो हुई थी ना, वो वैदिक सभ्यता है। पहले सिंधु हुई है, फिर वैदिक हुई है। सर हमने तो न्यू बैच के लिए सर प्लीज थोड़ा सिलेबस बताओ जयन का। जयन के अंदर राजस्थान जीके तो पूरा ये लोकेश सिंह शेखावत, बाकी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप देखो सिलेबस, क्योंकि जयन की हमारे पास गाइड वगैरह तो है नहीं, लेकिन हाँ राजस्थान जीके तो कंप्लीट है जयन के अंदर। अब इंडियन जीके है या नहीं वो आप देखो, अगर है तो आप देख लो, नहीं है तो आपको राजस्थान जीके अपलोड हो जाएगा, शाम को क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा। कुछ क्लासेस का थोड़ा चेंज करो, करेंगे अभी रनिंग हुई है, सोमवार से टाइम टेबल भी चेंज करेंगे। सभ्यता है क्या, कई बार अभी दिमाग में जाओ सभ्यता के खकड़ है। सभ्यता क्या है, सीधी सी बात मान लो कि दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो कभी रही होगी, किसी वजह से अंत हो गया होगा। सिंधु घाटी का अंत कई वजह से माना गया, जिसमें एक वजह यह भी कहते हैं कि इनमें कोई महामारी फैल गई होगी। अब महामारी से किसी सभ्यता का अंत हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो उदाहरण आज मैं दे सकता हूं। पहले नहीं मानते थे, गुरु जी महामारी की पूरी जनता ही खत्म हो सके। आज देखो कितनी बड़ी नौबत आ रही है। आज ऐसा नहीं लग रहा पूरी दुनिया समाप्त होगी, वो तो हम विज्ञान आगे चला गया इसलिए हम इस महामारी को रोक सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं रुकी ना, बहुत लोग मारे गए, तो महामारी से भी अंत हो सकता है। किसी वजह से कोई सभ्यता पनपी होगी और उस सभ्यता का किसी वजह से अंत भी हो गया होगा। तो वही क्या है, यानी कोई ऐसी दुनिया रही होगी जिस दुनिया का आज नहीं है, उसका अंत हो गया। तो दो दुनिया रही है, एक तो रही थी सिंधु घाटी, यानी उस दुनिया का नाम हमने सिंधु नाम दिया, दूसरी का नाम हमने वैदिक दिया। अब समस्या क्या होती है, इन दोनों में अपोजिट क्या है। इस सभ्यता का हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, जो लिखा मिला वो हमारी समझ में नहीं आया। अब भाई करे क्या, भाई लिखा मिला वो तो समझ में नहीं आया, तो फिर क्या किया, हमने सिंधु घाटी के नीचे से खुदाई की, सामान निकला और हमने सिर्फ अंदाजा लगाया। जैसे मार्कर निकला, हमने अंदाजा लगाया कि के काम आता होगा, आगू चौड़ो है पतलो है जो भी है, के काम आयो। कोई कुर्सी मिली, क्या बैठता होगा, लुगाई की फोटो मिली, कोई मूर्ति मिली, मिलते ही उसने जूड़ो कर रखा था तो हमने कह दिया ये जूड़ो करते थे। व्यक्ति की कोई मूर्ति मिली, गले में आभूषण पहन रखा था, हमने कह दिया कि आभूषण पहनते थे। हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, वो बात सही है या नहीं है नहीं पता। क्यों, क्योंकि हमें लिखित नहीं मिला, हमने सिर्फ देखा कि जैसे शव गाड़ते थे तो हमने कह दिया ये लोग शव को गाड़ते थे। महिलाओं की मूर्ति मिली, हमने कह दिया मातृस्थात्मक सभ्यता थी। हमें रियलिटी नहीं पता है, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है। अब देखो वैदिक सभ्यता में कोई समस्या नहीं, कोई विवाद नहीं है, क्योंकि 4 वेद है और वो संस्कृत में लिखे हुए थे, हमने पढ़ लिए, पढ़ते हमें पता चल गया ये होता था ये होता था, क्योंकि ये तो लिखित है एक तरीके का। जैसे भारत का संविधान अगर हाथ लग जाए, हम लोग समाप्त हो जाए, भारत का संविधान हाथ लग जाए और वो पढ़ ले तो कह देंगे कि उस समय इस देश की कल्चर ऐसी थी, संविधान ऐसा था। तो वहां के हमें साहित्य मिल गया, साहित्य मिलते ही हमने अंदाजा लगा लिया कि इस प्रकार की कल्चर थी। लेकिन यहां तो सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो पहली सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैं एक बार लिख दूं, सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ा ही आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ है, ढंग से समझना इसको, साथ साथ में रटते जाना या साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। और पीडीएफ तो डाल दें सर, कुछ करो चल नहीं रहा है, ऑफलाइन वीडियो डाल दो। ऑफलाइन दशरथ देव बाद में डाल दिया जाएगा, ऑफलाइन तो ऑनलाइन के कुछ घंटों बाद अपलोड होता है, कल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में।
सिंधु घाटी सभ्यता का सन बुमाराम मेघवाल आपको सन भी बताएंगे, सारे स्टेप वाइज कोई चीज चलती है। रुको सब्र करो जरा ठहर जाओ संग दिल सदा मेरी भी सुन लो, तो रुको एक सुन एक थोड़ा सा दिल जाई राग पिंकी के कहनाई सर जी आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा। ओ हो और के उनके स्टार्टेड हो गए क्या न्यू बैच उनके स्टार्ट। हाँ ये नए बैच का पहला टॉपिक है। नए आज आपकी जो क्लास आई है नए आपने नए में जो एडमिशन ले रखा, आज पहली क्लास थी सबकी, कुछ क्लासें आज हो गई, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी साथ क्लास हो जाएगी। चलो ठीक है, देखो भी कोई सभ्यता को नाम अगर दिया है तो कैसे दिया होगा, भी कोई सभ्यता हो नाम तो दे ही जाए। जी हाँ आपा दब गया, सौरा को सौरा दब गया नीचे किसी वजह से, चाहे ये मान लो कोरोना ले बैठे हम सबको, कोरोना की वजह से हम सारे समाप्त हो जाएं। आज से कई सालों बाद नई सृष्टि बनेगी, नए लोग आएंगे, वो लोग फिर खुदाई शुरू करेंगे, खुदाई के बाद में हम लोग मिलना शुरू होंगे, तो वो हमारी सभ्यता का कोई नाम देंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे सबकी जेबों से मोबाइल मिल रहा है, किसी के कहीं से दबा हुआ मिल रहा है, किसके कहीं से, तो वो क्या करेंगे, वो एक नाम दे देंगे। बोल भी सबकी जेब से मोबाइल मिल रहा है तो इस सभ्यता का नाम दे दो मोबाइल युगीन सभ्यता, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा, उन्हें तो पता ही नहीं है क्या नाम दे। 21वीं सदी तो आज हम बोल रहे हैं 21वीं सभ्यता, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया मोबाइल युगीन सभ्यता। तो इसका नाम सिंधु घाटी नाम कैसे पड़ा, किसने दिया? देखो यहां एक जगह है बोखरचू हिमनद, एक जगह है बोखरचू हिमनद, यहां से एक नदी निकली ऐसे करके जाके गिर गई अरब सागर में, जिसका नाम है सिंधु। ठीक है गुरुजी। इसी की एक सहायक नदी है रावी, रावी बनी रविंदर। कितनी बातें सब जानते हो, सिंधु है, सिंधु की एक गौरव अम्बेडकर के है, हम लोगों को मौका दिया, तन क्या मौका दिए अम्बेडकर सर? राजस्थान हिस्ट्री आप पढ़ाओगे क्या? हाँ राजस्थान हिस्ट्री के अपलोड वीडियो क्लास के वीडियो मिलेंगे, शानदार गजब के वीडियो। ठीक है, अब आज अपनी शुरुआत है, बाद में अपनी क्लास रनिंग हो जाएगी, लेकिन सिंधु घाटी समझने वाला टॉपिक है, पहले समझना, इससे पर्सन IAS तक में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अध्ययन करेंगे डीपली। अब क्या हुआ, अपने रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कब? 1856 में। कहां? लाहौर से कराची के बीच में। अब उस समय कुछ ईंटें निकली, बोले अरे ईंट निकली है, बोल बहुत बढ़िया बात है, तो लगा दो आपने पटरी बिछाने में काम आओगे। तो बावड़ो बर्तन बंद हुआ, बन बेरो को नहीं हो, बाकी करियो रेलवे लाइन में काम में ले ली। थोड़े दिनों बाद बट मकान मुकुन मिलना शुरू हुआ, लोगों को ध्यान गयो, और एक आदमी बड़ो ही इंपॉर्टेंट है, जगह को नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बोलियो रे भाई आ कोई सभ्यता है, अठे देखो के मिलन लाग रही है, तो बोलो फिर नाम के दिया, तो जॉन मार्शल बोलियो मैं मुख्य नदी सिंधु है, इसके आसपास पनपी है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम दे दो सिंधु घाटी सभ्यता। अब भाई धीरे धीरे, क्योंकि बाद में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई 1861 में, अब धीरे धीरे इसके स्थान मिलने शुरू हुए, और भाई साहब इतने स्थान मिले, लगभग 2500 स्थान है सिंधु घाटी के। अब जैसे भारत में आए कालीबंगा, सिंधु घाटी का ही है, भारत में लोथल, इधर पड़ता है गुजरात में लोथल, राखी गड्डी, पूरा। अब भाई इसके इतने स्थान मिले, लोगों ने पूछा कि भाई ये कालीबंगा सिंधु के किनारे है क्या? बोलना सिंधु किनारे तो कोई नहीं। बोल तो कहाँ है? बोलिए तो घग्गर के। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है क्या? सिंधु के किनारे है क्या? बनवाली सिंधु के किनारे है क्या? पूरा सिंधु के किनारे है क्या? आपने सिंधु घाटी नाम कैसे दिया? बोले बात तो जाहिर है गलत है नाम, क्योंकि नाम ही गलत है, क्योंकि पूरी सभ्यता सिंधु के किनारे है ही नहीं। बोल तो फिर क्या करें? बोल कोई दूसरा नाम दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थान खोजा था यहां पर हड़प्पा। बोल भी सिंधु घाटी सभ्यता का हमें कहां से पता लगा? बोल पहला स्थान हमने हड़प्पा खोजा, तो हमें हड़प्पा से पता लगा। इसका मतलब हमने सिंधु घाटी में एंट्री कहां से मारी? हड़प्पा से। सिंधु घाटी में प्रवेश कहां से किया? हड़प्पा से। सिंधु घाटी का तोरण द्वार क्या होगा? हड़प्पा। बोले वो नाम जाई चाहिए।
बोल तो ऐसा करो, सिंधु घाटी का नाम क्या दे दो, हड़प्पा सभ्यता, यही नाम जायज है। तो सिंधु घाटी का दूसरा नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। बात आएगी समझ में? 8 तक बात अभी मैं समझा रहा हूं, अभी कोई पर्सन वाली बात को नहीं है, अभी सिर्फ नाम याद करवा रही हूं था सिंधु घाटी का। ठीक है गुरुजी, इतनी बात तो दोरी सोरी मारे की तो पल्ले पड़ी है, क्योंकि आज पहलो दिन है, कहीं यहाँ समझ में को नहीं होगा गठू चाल है और क्या चाल है। अरे बहुत ईजी है बनाई, बहुत ईजी। लाइव सीधी चलती है, रिकॉर्डेड आप अपने कोर्स के अंदर जाओगे, पटवार का खरीद रखा है, पटवार में जाओगे, लिस्ट खोलोगे, वहां ये वीडियो सेव मिलेंगे। कल आज रात को हम इनको अपलोड कर देंगे, जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ ना, ये अभी लाइव है, फिर रात को अपलोड होगी। जो नहीं देख पाएगा वो फिर कल देख लेगा, समझ गए? पीडीएफ मिलेगी कोर्स पूरा होते ही, कोर्स नहीं, जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक पूरा होते ही आपको अपलोड हो जाएगी। और वैसे भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, तो वहां भी अपलोड कर दी जाती है रोज। सर ये क्लासेस बाद में भी देख सकते हैं? हाँ बाद में क्यों नहीं, जब तक तेरा एग्जाम नहीं होगा तब तक देख सकता है, क्योंकि एग्जाम तक रहेंगे ये वीडियो। अभी लाइव पढ़ने का मौका, लाइव से ये होता है कि आपको कोई कंफ्यूज हो, कोई और हो, तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसलिए लाइव हो गई, फिर बाद में इनको अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे यूट्यूब पे नहीं होता कि लाइव बाद में अपलोड हो जाता है। चलो देखो, क्या नाम बताया? एक नाम बताया सिंधु घाटी सभ्यता, एक नाम क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता। और नाम देखो इसका क्या है। इस सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां मिली, होता क्या है, 2 प्रकार की सभ्यता होती है। एक तो होती है टाब्रो मातृस्थात्मक, एक वह टाब्रो पितृस्थात्मक। मातृस्थात्मक पितृस्थात्मक। मैं थाने जी आप पूछूं का आप बताओ, आज की अपनी सभ्यता या मातृस्थात्मक है पितृस्थात्मक? बताओ भी, वर्तमान सभ्यता मातृस्थात्मक है या पितृस्थात्मक? प्लीज एक्सप्लेन, बताइए। कोई कमेंट कौन दिख रही हो, क्या बात है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सर, लिंक तो सुभाष नाम सर्च मार ले, 50,000 से ऊपर है, उसमें सब्सक्राइबर तो दिख जाएगा आपको। बताइए। वेरी गुड इवनिंग नहीं, प्रश्न को उत्तर बताइए। मानसू सर राजनीति आप कराओ। अरे मेरे क्या कराओ, राजनीति का बहुत शानदार गुरुजी यार, क्या बात करते हो आप। हाँ उनके तो बहुत फैन है। हाँ बताइए। सुभाषार नाम से ये टेलीग्राम। मैंने आपसे ये पूछा है कि वर्तमान सभ्यता मातृस्थात्मक है पितृस्थात्मक? जल्दी से बताओ, गरीबों के मसीहा हो आप। ओ हो सुरेश चंद्र मीणा, के बात है, बड़ो राजी कर रहे हैं, फीस तो लाग गई, अब राजी बुलाई कर। बता, पितृस्थात्मक है मातृस्थात्मक है? देखो कई टाबर आप ही कैसे क्या बोल गुरुजी वर्तमान सभ्यता मातृस्थात्मक है। अरे मातृस्थात्मक को नहीं, थारो रिश्तो करने कुण जागो, थार पापा जागा थार माँ जागी, गुरुजी बाबू जागो, बिल्कुल घरे तो चल सके केरो, लेकिन फिर भी वर्तमान सभ्यता है वो पितृस्थात्मक मातृस्थात्मक तो जद मानी जाएगी जब थार रिश्तो करने लुगाई जागी, बात करने लुगाई जागी, लुगाई गाड़ी लेके बरात लेके जागी, गाजा बाजा बजाना रहा भी लुगाइयाँ ही होगी, माँ गीत आदमी होगा, माँ गीत गाना रहा भी आदमी होगा, और लुगायाँ क्या करेगी, मन पूरा संभालेगी, हलवाई हलवाई और डेकोरेशन और बान लिखना रो काम लुगायाँ करेगी। तो अभी तक सभ्यता जो है वह अपना बाबे की चल रही है थोड़ी बहुत, आने वाला समय जो होगा वो हो सकता है मातृस्थात्मक, अभी पितृस्थात्मक ही है। ये किस आधार पे होता है? ये होता है परिचय के आधार पर, चलने का आधार पर। कौन ये घरे माँ की चले बाबा की चले, मैं था ना को बताओ किंग थे सीधो बाबा को नाम लेगा, माँ को नाम को नहीं लो। लेकिन आप एक चीज देखो, रामायण और महाभारत में दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। अभी तो आप देख ही रहे होंगे, तो रामायण और महाभारत दोनों में अंतर है दोस्तों। पहले रामायण हुई है फिर महाभारत हुई, यानी भगवान राम पहले हुए हैं, भगवान कृष्ण दूसरे युग के अंदर हुए। रामायण के अंदर जितना भी परिचय है वो पिता के नाम पे है, दशरथ पुत्र राम, उसका मतलब वो सभ्यता पितृस्थात्मक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम का परिचय दशरथ के आधार पे, तो बहुत से लोग तो राम की माता का नाम जानते ही नहीं, बाकी कोई हो चाहे सबका परिचय पिता के आधार पे है। फिर आओ किसका? महाभारत में। महाभारत में
और परिचय माता के आधार पे है। यशोदा नंदन कृष्ण, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म, जबकि भीष्म के बाप का नाम बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, अर्जुन के पिता का नाम बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो है वो कुंती पुत्र के नाम से फेमस था, कौनते था वो। तो वो सभ्यता जो थी वो मातृस्थात्मक कह सकते हैं, क्योंकि उस समय परिचय जो है वो माता के आधार पे हुआ करता था, और वर्तमान में परिचय पिता के आधार पे है। तो देखो रामायण और महाभारत दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। क्लास प्लेलिस्ट में कब आएगी गुरुजी? नाइट में अपलोड होती है, क्यों? लगभग नाइट में अपलोड होती है, कल आपको मिल जाएगी, या नाइट में अपलोड होती है तब आपके पास मैसेज आ जाता है। महाभारत क्या कहे, महाभारत में क्या कह रहे तू? रामायण पितृस्थात्मक, महाभारत मातृस्थात्मक। परिचय के आधार पे होता है ये, ना कि चलने के आधार पे करे, माँ की चले बाबा की चले, ठीक है। यानी इस सभ्यता को मैं क्या बोल सकता हूं? मातृस्थात्मक। और इसके बाद में जो वैदिक सभ्यता हुई है ना दोस्तों, वो पितृस्थात्मक है, वहां बाप की चलती है, यहाँ माता की चल रही है। किस आधार पे अंदाजा लगाया? क्योंकि जो भी मूर्तियां मिली वो अधिकतम मूर्तियां देवियों की मिली। जैसे वर्तमान में हमारी सभ्यता समाप्त हो जाए, कुछ सालों बाद खुदाई होगी। आज मेरी सालगिरह है, अच्छा गौरव अम्बेडकर हैप्पी एनिवर्सरी वेगे, हैप्पी एनिवर्सरी। और बता कोई बधाई बधोई, अब मिठाई बिठोई को काम है, वो तो तेरो है, देख बधाई मैं दे दी है तने गौरव। चलो देखो कौन सी एनिवर्सरी है रे राजीव? वो तो रे पहली दूसरी लगी मन है, कौन सी एनिवर्सरी है रे गौरव? तो लाडू बांटने ही बोल रहे एनिवर्सरी बता, तू तो राजी क्या हो रही है? 7वीं 8वीं तक तो इतो राजी को नहीं यार, पहली दूसरी लगी तेरी। हाँ, एक साथ 2 लाइव क्लास नहीं, ऐसी सेटिंग नहीं करेंगे कि एक साथ 2 लाइव आएगी, ऐसा थोड़ी होगा, आपके सिलेबस के अनुसार लाइव आएगी। हाँ, कमेंट थोड़े लेट पहुंचते हैं। देखो वर्तमान में अगर हम दब जाए तो फिर मूर्तियां मिलनी शुरू होगी, देवताओं की, देवियों की। आप बताओ सबसे ज्यादा मूर्तियां देवियों की मिलेगी या देवताओं की? आप देखो प्रत्येक शहर में देवताओं की मूर्तियां ज्यादा है, जैसे हनुमान जी, गोगो जी, राम जी, तेजा जी, कृष्ण जी, शिव जी। जबकि एक शहर में देवी का मंदिर मुश्किल से एक मिलता है। अब देख लो ये चीजें। तो वर्तमान सभ्यता क्या है? पितृस्थात्मक है। वर्तमान में देवताओं की मूर्तियां ज्यादा मिल रही है, उस समय देवियों की मूर्ति ज्यादा मिलती थी, इसलिए वो सभ्यता क्या हो गई? मातृस्थात्मक सभ्यता हो गई। बात थारे समझ में आ गई? ये बताओ, यानी इस सभ्यता का नाम बता रहा हूं अभी तक, तो क्योंकि वो कई बार आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। थे देखो गुरुजी सिंधु घाटी बताइए, हड़प्पा न्यारी उठवाई, इंगो नाम हड़प्पा है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मातृस्थात्मक सभ्यता और के नाम है। जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई, जब बड़ा के मिला, नगर मिला, जब नाम कटा दियो नगरीय सभ्यता, यानी एक तो वह ग्रामीण सभ्यता, एक वह नगरीय सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो है गांव की, बाद में हुई है, लेकिन गांव की है, नगर की है। तो भाई बेरो के चाल है जी, मान लो थे खुदाई कर रहा हो, कोई भूत पुराणों को स्थान है, तो आप कैसे पता लगाओगा कि भी ये गांव है या शहर है? कोई बोर्ड लागेड़ो मिलेगा, शहर जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे पता लगाओगे कि गांव है या शहर है? देखो कैसे पता लगेगा। सिंधु घाटी में बड़ी बड़ी नालियां मिली है, यानी ड्रेनेज सिस्टम इनका बड़ा ही प्रसिद्ध था। कूड़ादान भी लगाइडो मिलियो साइडाम। गांव के अंदर कभी भी नालियां नहीं होती, हो सकती है नॉर्मल हो सकती है, लेकिन शहर के जितना बड़ा चौड़ा नाला को नहीं हुए कभी। तो नालियों के आधार पे हमें पता लगाया है कि ये सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यहां से जो बर्तन मिले हैं वो कांस्य के मिले हैं, इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो अभी तक टाबरों में थाने सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी का नाम बताया है। सर रोज 12 से 10 तक लगातार क्लास होगी या बीच में गैप होगा? 12-10 क्या बोले हो? अच्छा, नाइट 10 तक के। देखो क्लास लगभग टाइम सेम ही रहेगा, 12 बजे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार अगर गुरुजी अपसेंट हो गए तो वो गैप आ सकता है,
बाकी ये क्लासें कंटिन्यू इसी हिसाब से आएगी। हाँ, टाइम टेबल अगर हम बदलेंगे तो वो आपको सूचना मिल जाएगी कि ये टाइम टेबल आज बदल दिया गया है। समझ गया बात ने? नहीं व्यवस्था से है, नाली व्यवस्था, हाँ नाली व्यवस्था, बिल्कुल खान शोएब खान नाली व्यवस्था से। तो लगभग टाइम यही रहेगा, आपको 5 दिनों बाद आदत पड़ जाएगी कहाँ इंग बाद में वो गुर्जिया और इंग बाद में वो गुर्जिया और इंग बाद में वो गुर्जिया। 10 मिनट पहले थारकन मैसेज आई जाए। चल दोबारा बताओ गुरुजी, देखो दोबारा बताता हूं मैं क्या क्या नाम बताए। एक तो गुरुजी थे बताए सिंधु घाटी, सिंधु घाटी नाम बोला सही को नहीं बोल तो किए बोले हड़प्पा, तो ज्यादा इसका नाम सही कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु भी सही है, आपकी किताबें सिंधु लिखी है वो सही है। इसके बाद में बताया नगरीय सभ्यता, मौसम खराब हो जाएगी। इसके बाद में बताया मातृस्थात्मक सभ्यता, और इसके बाद में आपको क्या बताया था? मातृस्थात्मक नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी नाम किसने दिया? यह भी इंपॉर्टेंट है, यह दिया था जॉन मार्शल। यानी आपको मैंने अभी तक सिर्फ इतने नाम बताए हैं, सिंधु घाटी के उपनाम समझाए हैं। बहुत इजी है। सिंधु नदी की वजह से है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा इस वजह से है, नगर मिले इसलिए नगरीय है, माता की मूर्ति मिली इसलिए मातृस्थात्मक है, और कांस्य का बर्तन मिले खातर कांस्य युगीन सभ्यता है। समझ गया? हाँ कर देंगे, लगातार 10 घंटे पढ़ेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरे करेंगे मनोज जे कोई पढ़ना मर जाए नहीं तो अपनी गारंटी आप रुपया दे दें पाछा भी पढ़ना जे कोई मर भी जाता तो पढ़ाई कोई कौन मरे मुना, क्योंकि पिछली बार भी क्लासें ऐसी चलती थी। तो इसमें बाद में देख लेना आप, 4 या 5 देख लेना, बाद में कुछ अपलोड देख लेना, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि आपका सीटिंग पावर बढ़ जाए और उसके बाद में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब आप बात करा कि गुरुजी आज की थे सभ्यता बताई कि वो एक टाबरियो था पूछो कहीं वो टाइम की है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न हो भी वो, अलग अलग विद्वान इसका टाइम अलग अलग बताएंगे, वो तो बात करूंगा मैं लास्ट में, लेकिन मैं पहले ऑल ओवर टाइम बता देता हूं। टाइम का पता कैसे चलेगा? जैसे हम कोई सभ्यता खुदाई कर रहे हैं, खुदाई के अंदर किसी आदमी की हमें हड्डी मिल जाएगी या फिर कोई लकड़ी मिल जाएगी। हड्डी और लकड़ी के अंदर दोस्तों कार्बन होता है, बिल्कुल वह गुरुजी कितो कार्बन हुए C14। यानी हड्डी और लकड़ी के अंदर क्या होता है? सर मेरे को आपके पास आना है पढ़ाई के लिए। प्रशांत अभी लॉकडाउन में आगे के करे को, लॉकडाउन खुलता ही आ जी तू तनकुंडो का है। हाँ अब देखो, हड्डी के अंदर होता है कार्बन 14, आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसकी हड्डी में कार्बन होता है। व्यक्ति की मृत्यु होते ही वो कार्बन घटना शुरू हो जाता है। कितना? C14 नहीं रहता, C14 के बाद C13 आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, और इसकी एक सीमा होती है। वो साइंस के बच्चे, हाँ रविवार में छुट्टी रहेगी, वो साइंस के बच्चे को पता होता है। क्या सीमा रहेगी कि भी एक कार्बन, जैसे कोई हड्डी मिली और उसमें C12 मिला, जबकि जीवित हड्डी में कितनी होती है? C14। यानी वो व्यक्ति मरा है तभी तो इसमें 2 कार्बन माइनस हुए, तो फिर एक कार्बन घटने में कितना समय लगता है? वो साइंस के अंदर कुछ 5000 समथिंग पता नहीं ऐसे से कुछ साल होते हैं, साइंस वालों को पता होता है। इतने साल के अंदर एक कार्बन घट जाता है। तो वैज्ञानिकों को हड्डी मिली, उसमें C12 था, वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया कि 2 कार्बन घटने में इतना समय लगता है। इस आधार पर इस सभ्यता का समय यह है। तो वैज्ञानिक जो बताएंगे हम वही याद करेंगे। ये प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा आता है, आज तक सबसे ज्यादा बार आया गया है, और फिक्स ऑप्शन है दोस्तों। पहले मैं ऑप्शन बताता हूं फिर इस चीज को समझाता हूं। बहुत से बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इस पे स्पेशल फोकस कर रहा हूं। समझो, ध्यान दो। देखो आपको ऑप्शन देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, ऐसे ऑप्शन देगा। देखो पहला ऑप्शन क्या देगा?
ये लो जी, फिक्स ऑप्शन है, कई बार आया है, बार बार दोहराया है। हाँ हाँ, कार्बन डेंटिक कह सकते हो, C14 का मतलब कार्बन डेंटिक पद्धति है जो साइंस ने बताया है। हाँ चलो वो नहीं दिखाओ, कमेंट दिखाओ मैं क्या कह रहे, मरेगा तो नहीं गुरुजी, पर आंखों का इलाज करोगे आप, दूर रख के ईयरफोन लगा के पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। आश्रम खोलो तब जरूर सूचित करना। अरे करा क्यों को नहीं था, नहीं सूचित करा, टेंशन ना ले। हाँ आंधी आ रही है यार, तू है गठोट नजदीक को ही लागो मन। उत्तर बताओ इसका, उत्तर बताओ इसका। हाँ चलो, कई लोगों ने सही ऑप्शन बताया है। गलती कहां हो जाती है? गलती हो जाती है, कुछ तो करिया हुआ 1750 और 2350 ईस्वी, वो करिया हुआ ज्यादातर। ये सभ्यता उल्टी चलेगी, 2300 से घट के 1750 और आगे नाम लगेगा ईसा पूर्व है। जैसे मैं आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप का शासनकाल बताओ, आप कहोगे सर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572 और उनका देवलोक गमन महाप्रयाण है 1597। देखो 72 से जुड़ के 97 हुए हैं, यहां तो जुड़ रहा है, यहां घट रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अशोक का शासनकाल बताओ, आप कहोगे 269 से 232 ईसा पूर्व है। यहां देखो अशोक का शासनकाल घट गया। अरे भाई ये घटने बढ़ने का लोचा क्या है, ये नए बच्चों के लिए है, वो समझेंगे इस चीज को कि घट कैसे रहा है। अभी समझाता हूं, देखो वर्तमान में क्या चल रहा है। आप कहोगे सर वर्तमान में वायरस चल रहा है, पूर्णतः वायरस से ग्रसित है 2020। बिल्कुल 2020 चल रहा है। इसके आगे क्या लगाऊं? इसके आगे आप ईस्वी भी लगा सकते हो, सन भी लगा सकते हो, तो मैं इसके आगे लगा देता हूं ईस्वी, यानी 2020 ईस्वी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब मैं 2020 से पीछे की ओर रवाना होता हूं। एक साल पीछे जाऊंगा तो 2019 आ जाएगी। अगर मैं 100 साल पीछे जाऊंगा 1819, फिर 100 साल पीछे जाऊंगा 1719, ऐसे करते करते मैं 2020 साल पीछे जाऊंगा तो यहां आ जाएगा 1 ईस्वी। हाँ गुरुजी बिल्कुल आ जाओ। 1 ईस्वी से मैं चला और 2000 तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में मुझे 2020 साल लगे, लेकिन क्या 2000 ही हुए इस दुनिया को बने हुए? अरे अशोक ने भारत में जो राज किया था वो तो 2000 साल से पहले ही किया था। भगवान कृष्ण भी 2000 साल से पहले आए थे इस धरती पे, तो फिर ये क्या लोचा है? अब अशोक पीछे, अब पीछे अगर कोई बात करूंगा मैं, जैसे ये 1 ईस्वी कैसे माना? अंग्रेजों का राज था भाई, अंग्रेजों के भगवान थे ईसा मसीह। अंग्रेज बोले कि हमारे भगवान का जिस दिन जन्म हुआ था ना, उसी दिन से मानो साल, और ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 ईस्वी को, यानी ईसा मसीह को जन्मे में आज 2020 साल हो गए। तो उनके जन्म से ही शुरुआत मान ली नए साल की। लेकिन ईसा का जन्म जो हुआ था वो किसके हुआ था? ईसा की माता के हुआ था। इसका मतलब ईसा की माता ईसा से कुछ साल पहले जन्मी है। जैसे ईसा के बाद कोई काम हुआ उसके लिए तो कह दिया 3 ईस्वी 4 ईस्वी 2020 ईस्वी, लेकिन ईसा की माँ तो ईसा से पहले जन्मी है, मान लो 20 साल पहले जन्मी, तो उसके लिए क्या बोलो भाई? तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि ईसा की माता का जन्म ईसा से 20 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी पहले हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहां हुई है 2350 और यहां आके समाप्त हुई है 1750 ईसा पूर्व। तो सर ये उल्टा कैसे चल रहा है? देखो ये उल्टा कैसे चल रहा है, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं, किधर इधर एक की तरफ आ रहे हैं, इसलिए उल्टा चल रहा है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण देते ही आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सर बताओ क्या उदाहरण है? देखो मान लो आज से ही सब कुछ शुरू हुई है, दुनिया ही आज से शुरू हुई है, और आज को मैं 1 ईस्वी बोल देता हूं। आज के बाद जो भी काम होंगे उसके लिए 2 ईस्वी 3 ईस्वी 4 ईस्वी, लेकिन आज से पहले जो हुए उसके आगे आपको पूर्व नाम लगाना पड़ेगा। दुनिया आज से ही शुरू हुई, 1 ईस्वी है आज। मान लो आज से 10 दिन पहले आपने इस ऐप के अंदर एडमिशन लिया था, तो क्या बोलोगे?
कि सर यही बोलेंगे 10 दिन पूर्व हमने धुरीना पे एडमिशन लिया था। बिल्कुल, आज से 10 दिन पूर्व लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेन तो रेफरेंस हम आज का दे रहे हैं। तो आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, इस चीज को समझते पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर आपको पढ़ते पढ़ते 2 दिन हो गए, यानी सिंधु घाटी आपने एडमिशन लिया 10 दिन पहले, फिर सिंधु घाटी हमने पढ़ा और सिंधु घाटी 2 दिन में कंप्लीट हो गई। तो आप क्या बोलोगे, आज से 12 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई या आज से 8 दिन पहले? अगर ये बात बोलती है आपके दिमाग में आ गया ना, तो फिर आपके इस अपूर्व उल्टा क्यों चलता है ये भी समझ में आ गया। कैसे? ये 21वीं, आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, यहां हो आप, यानी आज माना 21वीं, आज से 10 दिन पहले आपने 10 दिन पूर्व लगेगा, 10 दिन पहले आपने धुरीना में एडमिशन लिया, 2 दिन आपको पढ़ते हुए हो गए। तो आज से 12 दिन पहले आपने एडमिशन नहीं लिया, इधर जा रहे हो आप, तो दूर भाग रहे हो, जबकि आपको तो नजदीक आना है, इधर आना है। तो आज से 8 दिन पूर्व आपकी सिंधु घाटी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए ये उल्टी चल रही है। ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ आ गया, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। दोबारा समझना इस बात को कि मैंने क्या कहा है, दिखाओ कमेंट किए।